सोमवार को टुंडला नगर के बेनीवाल गार्डन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने गठबंधन करने वाले इन तीन दलों को मौका परस्त बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। कोरोना से बचाव को केंद्र सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन की तारीफ की। विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री भाजपा प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनखड़ के समर्थन में बैठक की। उन्होंने कहा कि पहले सपा बसपा गठबंधन बनाकर चुनाव लड़े थे, अब सपा और रालोद गठबंधन बनाकर घूम रहे हैं। प्रदेश में किसानों की तस्वीर बदल रही है। लॉकडाउन नहीं लगा होता तो अमेरिका, यूरोप जैसी स्थिति यहाँ भी हो जाती। हर जनपद में इंडस्ट्री लगाने के लिए सरकार ने बजट स्वीकृत किया है, इससे क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। सपा सरकार में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। इसे समाप्त करने का काम योगी सरकार ने किया है। कोरोना काल को भी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के रूप में विकसित किया है। किसानों के उत्थान के लिए सरकार ने 3 कृषि बिल पारित किए हैं। आजादी के बाद से किसी भी सरकार ने किसानों के हित के लिए नहीं सोचा। भाजपा सरकार की अब सोच रही है, इससे काफी हद तक किसानों को लाभ मिलेगा। इस सरकार में किसानों को कहीं भी मंडी में आलू बेचने की स्वतंत्रता मिली है। किसानों को अपने ही खेत से मिट्टी उठाने की पेनल्टी देनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्या है, देखिए चुनाव चल रहा है और चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में आया हूँ सबसे निवेदन करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। अच्छा सर, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है जो बागपत में लोहा व्यापारी के अपहरण का मामला है, इस पर क्या कहेंगे? फिरौती मांगी गई है उसमें कहा है कि यूपी में महिलाएं और व्यापारी कोई सुरक्षित नहीं है। शायद प्रियंका गांधी पिछला शासन भूल चुकी हैं जिसके साथ वो थी हमेशा, जो हालात थे। अब जो अपराध है, इक्का दुक्का जो अपराध जरूर है मैं कहूँगा, लेकिन अगर कानून व्यवस्था की कहीं ना कहीं आप दोनों पिछली सरकार में इसमें देखें तो शायद एक फ्रंट ऐसा है जिसमें इस सरकार के बहुत ज़्यादा नंबर हैं, वो है कानून व्यवस्था। अगर कोई घटना कहीं घट भी रही है उत्तर प्रदेश में तो प्रभावी कार्रवाई हो रही है। प्रभावी कार्रवाई ऐसी है कि बहुत से बदमाश तो जेल में है, कुछ ऊपर है, कुछ प्रदेश छोड़ के चले गए। अगर इक्का दुक्का घटना इस तरह की है तो उनमें भी प्रभावी कार्रवाई निश्चित रूप से की जाए। सर, किसानों की स्थिति को देखते हुए मोदी सरकार ने एक अहम कदम उठाया, जहां कृषि के 3 बिलों को लेकर आया। बावजूद उसके विपक्ष की काफ़ी दल और किसान संगठन लोगों ने तमाम विरोध किया और आंदोलन किए। सर, उस संदर्भ में सर आपका क्या बयान है? सर, क्या देखिए, जैसे मैंने अपने भाषण में भी कहा, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ बदल जाएगा इन कानून से, लेकिन आज तक वो किसान नेता मुझे ऐसा नहीं मिल पाया कि जो ये कहे कि इस कानून में किसान के हित में क्या है। हो सकता है कुछ बिचौलियों के हित में ना हो, जो बिचौलियाँ हैं उनके हित में कानून ना हो, लेकिन किसान के जो हित में किसान को बरगलाने का प्रयास किया है, विशेष रूप से हरियाणा और पंजाब में, वो राजनीतिक कारण है, वो किसान से जुड़ा हुआ कोई कारण हो सकता है। सर, बिक्री और खरीद पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना तो उनका फर्ज है, वो उठाएंगे, विपक्षी दल है। लेकिन आप और हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मैं मुजफ्फरनगर का निवासी हूँ, आप यहाँ के निवासी हैं फिरोजाबाद के। आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि पिछली सरकारों में, इस सरकारों में कितना बड़ा अंतर आया। कहीं ना कहीं अपराध को जड़ से मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन अपराध पर प्रभावी कार्रवाई करना ही सरकार का कर्तव्य है। और हर मुकदमे में आपको प्रभावी कार्रवाई मिलेगी। ऐसा कोई मुकदमा आप नहीं बता सकते जहाँ प्रभावी कार्रवाई प्रदेश सरकार के द्वारा ना की जाए। मंत्री जी, उपचुनाव में सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक और कहीं बड़े दिग्गज नेता भी अब उपचुनाव में उतर चुके हैं। ऐसी क्या कारण रहा है कि उपचुनाव के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? देखिए, चुनाव हमेशा मेहनत से ही लड़ना चाहिए। मेरे अच्छी तरह याद है 2016 में आखिरी उपचुनाव मुजफ्फरनगर का उपचुनाव था, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और समाजवादी पार्टी सरकार हारी थी। तो उस समय भी सब बड़े नेता उनके भी आए थे, हमारे भी आए थे। तो हमारा काम है अपनी बात जनता तक पहुंचाना, और ये मेहनत है, इसका तो आप हमें अप्रिशिएट करो बजाय के पूछने के क्यों आए। क्या सर, ये चुनाव 2022